गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जिले में कुछ छूट दी गई है, लेकिन लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है कि कहाँ रियायतें दी गई हैं और कहाँ पर लोगों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जिला उपायुक्त हमारे साथ यशपाल यादव जी मौजूद हैं, जो पूरे इस महामारी में पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। लाखों की आबादी है और प्रशासन की यदि बात करें, मुट्ठी भर प्रशासन कैसे एक एक व्यक्ति 100-100 लोगों का काम कर रहा है और आने वाली स्थिति में कोई कोरोना संक्रमण ना फैले उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो छूट को लेकर अभी भी काफ़ी कुछ है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं हमारे पास भी कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। ये आदेश बड़े स्पष्ट हैं। गाँव के अंदर मॉल्स को छोड़कर बाकी सब दुकानें खुलेंगी। शहरी क्षेत्र के अंदर सिर्फ स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो कॉलोनीज़ के अंदर एक दो दुकानें जो अलग से होती हैं, या किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को कोई सामान आदि देने के लिए उसके अंदर कोई दुकानें बनी होती हैं, वो सिर्फ खुल सकती हैं। और इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी मॉल, कोई भी बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कोई भी बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। तो लोगों को अपने आप इन आदेशों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, और सिर्फ कुछ कैटेगरी की शॉप्स हैं जिनको इजाज़त दी गई है खोलने की, और बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को खोलने की इजाज़त नहीं है। सर, आज छूट के साथ ही शहर में जो है ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन खुल गया हो, कई जगह जाम की भी खबर है। तो कैसे प्रशासन इन सब चीज़ों से निपटेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के आदेश हैं, और लेकिन प्रशासन के लिए कितनी वो चुनौती है। देखिए, जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी उसी तरह से उतने लोगों को बाहर आने की इजाज़त भी होगी। अभी बहुत लोग बाहर नहीं हैं, अभी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है लोगों को हैंडल करने में। मैं ये बड़े स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि लोगों ने अपने आप के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, और जो भी हिदायतें उनको दी गई थी, लोगों ने उन हिदायतों को पूरी तरह से पालन किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी जो हिदायतें आ रही हैं उन्हीं के हिसाब से लोग बाहर आएंगे और ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति फिर भी उन हिदायतों की अगर उल्लंघना करता है, तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जो छूट प्राप्त व्यक्ति हैं उन्हीं को बाहर आने की इजाज़त है, उसके अलावा किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इन सब लोगों के सहयोग से फरीदाबाद ने वापस इस बीमारी पर काफ़ी काबू किया है। उस अच्छे काम को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। सर, कहा जा सकता है कि एक रिस्क लेकर ये छूट दी गई है ताकि आने वाले समय का अंदाज़ा लगा सके। तो क्या इस स्थिति में अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो क्या उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? हमें काफ़ी वक्त मिल गया इस बात की तैयारी करने के लिए। हमने 9 और 10 अप्रैल को पूरे ज़िले के अंदर सभी हाउस होल्ड का सर्वे किया, और उसमें किसी भी तरह के सिम्टम वाले, कोई भी बीमारी के लक्षण दिखाने वाले व्यक्ति थे, उनके टेस्ट कंडक्ट करवा दिए गए हैं। और आज हमने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसमें हम लोगों को एडवांस में पता कर लेते हैं और उनके टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। तो अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे करके हमें चीज़ों को नॉर्मलिटी तक ले जाना चाहिए। सर, जो शॉप्स जो खुली हुई हैं कि या खुलेंगी अभी, तो क्या उनके लिए कोई ई पास वगैरह जारी किया जाएगा, या जैसे पहले प्रावधान किया गया था, या वो अपनी मर्जी से उसको निर्णय ले सकते हैं खोलने या बंद करने का? शॉप्स को कोई कंट्रोल नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत इसमें ज़रूर पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति शॉप पर काम करने जाता है तो उसको नाके के ऊपर रोका जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारा जो सरल हरियाणा का ऑनलाइन पोर्टल है उस पर से पासेज इशू किए जा सकते हैं, और ये उनकी खुद की सुविधा के लिए है, क्योंकि अगर पासेज नहीं होंगे तो पुलिस अधिकारी आपको नाकों के ऊपर रोक सकते हैं। सर, जो लोग इस छूट को जो है घूमने की परमिशन समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद लॉकडाउन खुल चुका है, उनको हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कोई भी लॉकडाउन रिलैक्स नहीं हुआ है। किसी को भी बिना वजह और बिना अनुमति के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप बाहर आएंगे तो अपने रिस्क एंड कॉस्ट पर आएंगे। कानून को संभालने वाली एजेंसी पुलिस वहाँ पर तत्परता के साथ अपना कार्य कर रही है, और अगर आप बिना अनुमति के घूमते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो जिला उपायुक्त यशपाल यादव हमारे साथ मौजूद थे। रियायतों की बात कही गई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। छूट केवल यह देखने के लिए की गई है कि जैसे जैसे हालात सामान्य होते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन इस बीच यदि कोई मामला सामने आता है या फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं तो उसके लिए प्रशासन दोबारा से उस सख्ती के रुख पर आ जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन, सरकार बार बार यह अपील कर रही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और केवल आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकले, ताकि फरीदाबाद जल्द कोरोना को लेकर ग्रीन जोन में शामिल हो सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।